Hello students, welcome to KV NCERT solution. So student, today in this video we are going to start chapter number 5 Fun with Shapes, which is from new NCERT book Maths Mela of class 3. This is part 1 video of chapter 5th. We will complete chapter in second part. So before starting the video, if you are new to my channel or have not yet subscribed to my channel, then please subscribe the channel first. If you like video, please like it and don't forget to press the bell icon. So let's start the video. तो चलिए चैप्टर को रीड करते हैं. फन विथ शेप्स. Amma made a pretty rangoli with dots and shapes. Let us also make it on paper. तो यहाँ पर देखिए दो बच्चे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इनकी अम्मा है जो बहुत ही सुंदर सी रंगोली बना रही है. तो चलो हम भी अम्मा को देखते हुए सेम ऐसी ही रंगोली पेपर पे बनाते हैं. तो यहाँ पर फिर ये एक रंगोली बना लेते हैं कुछ इस तरीके से. समथिंग इज रॉन्ग. आवर रंगोली इज नॉट लाइक माई अम्मास रंगोली. तो यहाँ पर ये बच्चे आपस में बात करते हैं कि कुछ गलत है कि हमारी रंगोली अम्मा की रंगोली की जैसी नहीं दिख रही है. तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या मिस्टेक की है. इसको थोड़ा सा जूम करेंगे. अम्मा ने जो पैटर्न बनाया है उसको देखते हैं. अम्मा ने सबसे पहले एक स्क्वायर बनाया है रेड. अगेन उसके बाहर एक स्क्वायर बनाया है. देन उसके चारों कॉर्नर में, चारों साइड में, कॉर्नर में नहीं सॉरी, इसके चारों साइड सर्कल बनाए हैं. देन कॉर्नर में स्क्वायर बनाया है 1 2 3 4 स्क्वायर और बीच में इनके ट्राइंगल की शेप बनाई है. बट यहाँ पर इन बच्चों ने बीच में सर्कल बना दिया है जबकि यहाँ पर स्क्वायर बनता और इसके 4 साइड सर्कल बनाने थे. इन्होंने इसके टोटल 6 सर्कल बना दिए है ना. यहाँ पर 4 सर्कल ही बन रहे थे बट इन्होंने 6 सर्कल बना दिए हैं. और यहाँ पर कॉर्नर में इन्होंने 4 स्क्वायर तो रखे हैं बट इन्होंने ट्राइंगल एक ही साइड रखे हैं यहाँ पर और यहाँ पर ये ट्राइंगल भी बनाना भूल गए हैं. मेक अम्मास रंगोली ऑन द डॉट्स गिवन बिलो. यहाँ पर आपको डॉट्स दे रखे हैं, इनको मिलाते हुए आपको अम्मा के जैसी रंगोली बनानी है. तो देखिए सबसे पहले हमको एक, मैं यहाँ पे रफली ड्रॉ कर रही हूँ तो आप इसको कोशिश कीजिएगा कि अपनी बुक में डॉट के ऊपर अच्छे से सारे डॉट को कवर करते हुए रंगोली बनाएं. तो यहाँ पर एक स्क्वायर बनाएंगे. देन अगेन इसके ऊपर एक स्क्वायर बनाएंगे. इसके पास 4 सर्कल बनाने हैं और कॉर्नर पर इसके स्क्वायर बनाने हैं और इन स्क्वायर के बीच में ट्रायंगल बनेंगे. तो इस तरीके से रंगोली का जो पैटर्न है वो कंप्लीट होगा. तो इस तरीके से आप भी बना लीजिएगा. मैंने सिर्फ रफली शो किया है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट यूज कट आउट ऑफ शेप्स टू मेक रंगोली डिजाइन, आउटलाइन एंड ऑब्जेक्ट एंड कलर. तो यहाँ पर आपको कुछ अलग अलग शेप्स ले लेनी है और उनकी रंगोली डिजाइन बनानी है. तो आप चाहे तो यहाँ पर ट्राइंगल ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं, रेक्टेंगल ले सकते हैं, अलग अलग डिजाइन जो भी आप चाहे ले सकते हो. इसको ड्रॉ करना है. नेक्स्ट ट्राई टू मेक द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट यूजिंग शेप्स कट आउट. तो देखिए यहाँ पर 3 अलग अलग डिजाइन बनी हुई है. इसमें सबसे पहले ये शेप बनी हुई है. देखिए इसको कैसे बनाया है. यहाँ पर सबसे पहले एक ट्राइंगल ले लिया है कुछ इस तरीके से ये. देन एक रेक्टेंगल बनाया गया है. नेक्स्ट अगेन यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया हुआ है और यहाँ पर दो, एक ब्लू कलर का एक रेड कलर का ट्राइंगल है कुछ इस तरीके से. नेक्स्ट इस तरीके से और 3 स्क्वायर शेप्स है यहाँ पर. तो यहाँ पर इस तरीके से आप 3 स्क्वायर शेप, तो इसका यूज करके यहाँ पर एक बोट या फिर शिप की डिजाइन दी गई है. नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एक बटरफ्लाई बनी हुई है. इसमें 2 ट्राइंगल शेप का यूज किया गया है. यहाँ पर एक सर्कल लिया गया है और एक यहाँ पर ओवल लिया गया है और 2 छोटे छोटे सर्कल लिए गए हैं डॉट इनकी, जिससे आंखों की डिजाइन दी गई है. इसी तरीके से एक रॉकेट बनाया हुआ है. तो रॉकेट में भी देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक ट्राइंगल है, देन एक रेक्टेंगल है, बीच में 2 सर्कल है,
यहाँ पर हाफ सर्कल है, ये वाला जो पार्ट है ये हाफ सर्कल है, और इसके दोनों ही साइड दो दोनों ही साइड में ट्रायंगल। तो इस तरीके से इस रॉकेट बनाया गया है। टू, आई वांट टू मेक ए गिफ्ट बॉक्स ऑफ स्वीट्स। नेक्स्ट लेट अस डू, आई वांट टू मेक ए गिफ्ट बॉक्स ऑफ स्वीट्स फॉर दिवाली। मैं दिवाली पर स्वीट्स रखने के लिए कुछ गिफ्ट बॉक्स बनाना चाहती हूँ। हाउ डू आई मेक इट, लेकिन मुझे नहीं पता ये कैसे बनते हैं। तो ये कहती है लेट अस सी व्हाट ए बॉक्स लुक लाइक व्हेन इट इज ओपन अप फुली। तो ये कहती है कि चलो देखते हैं कि जब एक बॉक्स को पूरी तरीके से खोल दिया जाए तो वो कैसा दिखता है। कलेक्ट सम कार्डबोर्ड बॉक्सेस एंड ओपन देम अप केयरफुली। आपको कुछ कार्डबोर्ड बॉक्सेस को कलेक्ट कर लेना है और उसको बहुत केयरफुली उसको खोलना है। व्हाट शेप डू यू सी इन द फ्लैटेंड बॉक्स। तो देखिए यहाँ पे आप जब भी एक बंद बॉक्स को लेते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है, और जब आप उसे खोलते हैं, पार्ट को जब भी हम खोलते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है, और जब तरीके से खोल दी जाए तो इसकी इमेज कुछ इस तरीके की देखेगी, है ना। तो इसमें आपको बहुत सारे शेप्स मिल जाएंगे, और ये बहुत सारे शेप्स मिलकर ही एक कंप्लीट बॉक्स बनाता है। तो देखिए इसमें कौन कौन से शेप्स है। इसमें आपको स्क्वायर्स मिल जाएंगे, रेक्टेंगल मिल जाएंगे, स्ट्रेट लाइंस मिलेगी, कर्व लाइंस मिलेगी। हम लिखेंगे व्हाट शेप्स डू यू सी इन द फ्लैटेंड बॉक्स। तो हमको यहाँ पर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल शेप्स दिखी है। नेक्स्ट है वांट टू मेक एन एनवलप फॉर माई दिवाली कार्ड। मैं अपनी दिवाली कार्ड के लिए एक एनवलप बनना चाहती हूँ। दिस इज फॉर माई ग्रैंड पेरेंट्स। और ये एनवलप, और ये जो इसमें दिवाली कार्ड बना के जिस एनवलप में ये रखना चाहती है वो इसके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए है, उसके दादा दादी के लिए है। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू मेक एन एनवलप फॉर माई दिवाली कार्ड। मैं दिवाली कार्ड के लिए एक एनवलप बनाना चाहती हूँ, मतलब एक लिफाफा बनाना चाहती हूँ। दिस इज फॉर माई ग्रैंड पेरेंट्स। हाउ नाइस, आई कैन शो यू हाउ टू मेक इट। तो ये कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये एनवलप कैसे बनता है। तो देखिए मेक एन एनवलप, एक एनवलप बनाने के लिए यूज ए स्क्वायर पीस ऑफ पेपर। आपको एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर की जरूरत पड़ेगी जो कि स्क्वायर शेप में हो, एंड फोल्ड इट एज शोन इन द पिक्चर। और जैसा कि पिक्चर 1, 2, 3, 4 में दिखाया गया है ऐसे आपको फोल्ड करते हुए जाना है। तो सबसे पहले इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। नेक्स्ट, इसके जो ये कॉर्नर है दोनों, इनको फोल्ड करना है, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। नेक्स्ट, ये जो नीचे का पार्ट है इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, तो यहाँ पर इसको अंदर की साइड रखना है, और सबसे लास्ट में जो ये ऊपर का पार्ट है ये इसके ऊपर फोल्ड होगा इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका एक एनवलप तैयार है। बिस्किट, देन ओके, दे फिट टुगेदर इन द बॉक्स ऑफ वेल। इन्होंने यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर कुछ बिस्किट रखे हुए हैं। तो यहाँ पर लड़का कहता है कि इन्होंने इन बिस्किट को इस बॉक्स के अंदर प्रॉपरली फिट किए हैं। तो यहाँ पर देखिए लड़की कहती है यस बिकॉज दे आर ऑल रेक्टेंगुलर शेप एंड हैव द सेम साइज। तो देखिए यहाँ पर जो ये बॉक्स है ये भी रेक्टेंगुलर शेप का है, और जो बिस्किट है वो भी रेक्टेंगुलर शेप की है। क्योंकि सभी रेक्टेंगुलर शेप के हैं और सभी सेम साइज के हैं, इसलिए ये इसमें परफेक्टली फिट आ गए। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द फेसेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, व्हाट इज कॉमन अमंग दे। तो देखिए यहाँ पर एक टीवी है, तो टीवी भी यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप की है। एक बॉक्स है वो भी रेक्टेंगुलर शेप का है, और नेक्स्ट है ये चॉकलेट, ये भी रेक्टेंगुलर शेप की है। नेक्स्ट, आई गोट ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल आफ्टर ट्रेसिंग द वुडन बॉक्स। यहाँ पर देखिए एक लकड़ी का बॉक्स दे रखा है, एक वुडन बॉक्स दे रखा है, और जब ये इसको ट्रेस करता है, ट्रेस करने का मतलब होता है कोई चीज रखकर उसके आसपास पेंसिल चलाना, है ना, तो उसे ट्रेसिंग कहते हैं। तो इस तरीके से इस बॉक्स को रखकर इसने भी इसको ट्रेस किया है। आई गोट 3 डिफरेंट रेक्टेंगल आफ्टर ड्रॉइंग आउटलाइन ऑफ द मैच बॉक्स। और यहाँ पर देखिए जब इस वुडन बॉक्स को इसने ट्रेस किया तो इसको यहाँ पर 2 शेप मिली है। यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर शेप है,
और यहाँ से इसको रेक्टेंगुलर शेप मिली है। तो जब ये वाली साइड और ये वाली साइड को इसने बनाई होगी तो ये एक स्क्वायर शेप बनी होगी, जबकि ये वाली साइड इसको रेक्टेंगुलर शेप में मिली है। इसी तरीके से यहाँ पर इस मैच स्टिक को जब इसने ट्रेस किया है तो इसको यहाँ पर 3 शेप मिली है। कौन कौन सी देखिए। सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट जब इसने ट्रेस किया होगा तो ये कुछ ऐसा दिखा होगा। नेक्स्ट साइड वाला पार्ट, तो ये जो लंबा वाला है रेक्टेंगल, ये वाला पार्ट बना होगा और सबसे लास्ट में ये वाला पार्ट बना होगा। Why did the two children get different shapes? Discuss. यहाँ पर दोनों ही बच्चों को अलग अलग शेप्स क्यों मिले हैं, यहाँ पर डिस्कस करना है। बिकॉज इसका आंसर होगा बिकॉज both boxes have different size of faces. Different size of faces. नेक्स्ट है नेम एनी 3 ऑब्जेक्ट दैट हैव रेक्टेंगुलर फेसेस। ऐसे आपको 3 ऑब्जेक्ट लिखने हैं जिनका रेक्टेंगुलर फेसेस होता है। तो देखिए सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं जो आपके अपने बैग में ही मिल जाएगा, तो वो होगा इरेजर। नेक्स्ट होगा आपका लंच बॉक्स और नेक्स्ट आप लिख सकते हैं आपकी बुक। इन सभी का शेप रेक्टेंगुलर होता है। नेक्स्ट है ट्रेस ऑल द फेसेस ऑफ एनी क्यूबॉइड ऑब्जेक्ट। आपको कोई भी एक क्यूबॉइडिकल ऑब्जेक्ट लेना है, एग्जांपल जैसे शॉर्पनर या फिर इरेजर ले सकते हैं हाँ, और इसको ट्रेस करना है। हमने एक इरेजर की शेप ली है, तो देखिए सबसे पहले इरेजर को अगर ट्रेस करते हैं है ना, तो यहाँ पर इरेजर में ध्यान देना, ये जो ऊपर वाली साइड है और इसके जस्ट नीचे वाली साइड, ये दोनों एक जैसी होगी कुछ इस तरीके से। फिर इसकी ये वाली साइड और इधर वाली साइड, यानी कि जो दोनों ही अपोजिट साइड है इसकी, वो दोनों एक जैसी होगी। तो ये थोड़ी सी इस तरीके से पतली होगी। नेक्स्ट इसकी जो ये वाली साइड है, ये जो दोनों जो अपोजिट साइड है या छोटी वाली साइड भी कह सकते हैं, वो कुछ इस तरीके से होगी। तो यहाँ पर देखिए क्यूबॉइड के कितने फेसेस हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसेस हो गए। और यहाँ पर 2 फेसेस सेम होते हैं, जैसे ये वाला इसके अपोजिट बिल्कुल नीचे वाला, ये दोनों सेम होंगे। इसी तरीके से ये साइड और इसके अपोजिट वाली ये दोनों शेप सेम है 3 और 4। और इसी तरीके से ये 5 और इसके अपोजिट ये 6 नंबर, ये दोनों सेम है। तो यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। एंड फेसेस डिड यू गेट, तो आपको कितने डिफरेंट अलग अलग फेसेस हमको मिले हैं यहाँ पर क्यूबॉइड में, तो हमको 6 फेसेस मिले, हमने काउंट किए थे। व्हाट शेप्स आर द दीज फेसेस, इन सभी का जो शेप था वो कैसा था, तो इन सभी का ही शेप रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल शेप था। डिड यू गेट ए स्क्वायर, क्या हमको कोई भी स्क्वायर मिला है, तो नहीं, इसमें हमको कोई भी स्क्वायर नहीं मिला है। स्क्वायर की जो 4 साइड होती है वो इक्वल होती है, उसकी 4 साइड्स आर इक्वल, बट रेक्टेंगल में 2 साइड्स जो है वो इक्वल होती है, आमने सामने की या फिर अपोजिट साइड्स पे बोल सकते हो। तो हमको इसमें ऐसे कोई भी साइज नहीं मिली जो चारों ही सेम हो, तो इसलिए हम कहेंगे कि हमको इसमें कोई भी स्क्वायर नहीं मिला है। नेक्स्ट, कैन यू गेट 6 डिफरेंट रेक्टेंगल बाय ट्रेसिंग ए क्यूबॉइड, क्या आपको जब आपने ये ट्रेसिंग किया था तो आपको अलग अलग रेक्टेंगल मिले थे इस क्यूबॉइड में, तो इसका आंसर भी होगा नहीं, हमको अलग अलग नहीं मिले थे। हमको दो दो शेप जो थी वो सेम मिली थी, जैसे फर्स्ट ये थी, दो इसके जैसी थी और दो बिल्कुल ही ऐसी छोटी थी। तो हमको दो दो
जो इसकी शेप दो शेप सेम मिली थी, तो इसका आंसर होगा नो। कैन ए क्यूबॉइड हैव ए फेस लाइक ए ट्राइंगल, क्या किसी क्यूबॉइड का फेस ट्राइंगल के जैसा है, तो इसका आंसर होगा नो। नेक्स्ट, ए फेस ऑफ क्यूबॉइड आर, तो जो क्यूबॉइड का फेस होता है या तो वो रेक्टेंगल होता है या फिर वो स्क्वायर हो सकता है शेप में। कंस्ट्रक्ट द रेक्टेंगल्स यूजिंग से साइड गिवन बिलो, यहाँ पर हमको रेक्टेंगल बनाना है। यहाँ पर ट्रेसिंग लाइन दे रखी है, इनको कंप्लीट करते हुए। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये यहाँ पर एक ये रेक्टेंगल बना, इसी तरीके से ये नेक्स्ट ये इस तरीके से बनेगा और ये कंप्लीट होगा ऐसे। नेक्स्ट, ड्रो 3 बिगर रेक्टेंगल अराउंड दिस स्मॉल रेक्टेंगल, यहाँ पर आपको एक छोटा रेक्टेंगल दे रखा है, इसके आसपास आपको 3 बड़े रेक्टेंगल करने हैं। तो आप चाहे वहां बना सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर बना लीजिए 1 2 3। सो नेक्स्ट है काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द फॉलोइंग पिक्चर, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दे रखी है और इसमें कितने रेक्टेंगल्स ही आपको बताने काउंट करते हुए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम काउंट करते हैं, तो इसको हम नंबर दे देते हैं। ये है नंबर 1, ये हो जाएगा नंबर 2, ये दो छोटे छोटे 3 और नंबर 4, ये बीच वाला हो जाएगा नंबर 5 और एक पूरा ही ये कंप्लीट ये हो जाएगा। तो टोटल 6, तो इसमें टोटल 6 रेक्टेंगल बने हुए हैं। नेक्स्ट, लुक एट द डिफरेंट रेक्टेंगल्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पर देखिए कुछ अलग अलग तरीके के रेक्टेंगल्स दे रखे हैं, इनको देखते हुए कुछ क्वेश्चन के आंसर हमको देने हैं। सबसे पहले, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल के कितनी साइड्स होती है। तो देखिए साइड हमेशा 4 होती है, 1 2 3 एंड 4, और इसमें आमने सामने की जो साइड्स होती है वो बिल्कुल बराबर होती है, यानी कि जो अपोजिट साइड्स होती है, ये इसकी अपोजिट साइड हुई तो ये इसके बिल्कुल बराबर होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट का आंसर है हाउ मेनी साइड इन देयर इन ए रेक्टेंगल, तो यहाँ पर होगा 4 साइड्स। नेक्स्ट, हाउ मेनी कॉर्नर आर देयर इन ए रेक्टेंगल, कॉर्नर कितने होते हैं एक रेक्टेंगल में। तो यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल में जहाँ पर 2 लाइंस आपस में मिलती है वो इसका कॉर्नर कहा जाता है, तो इसके 4 कॉर्नर होंगे। तो यहाँ पर इसके 4 कॉर्नर है। आर देयर एनी साइड इन ए रेक्टेंगल दैट आर इक्वल इन द लेंथ टू ईच अदर, क्या ऐसे कोई भी साइड है रेक्टेंगल की जिनकी जो लेंथ है वो आपस में बराबर हो। तो यस, इनकी जो आमने सामने की जो साइड होती है या फिर आमने सामने की जो लाइंस होती है वो बराबर होती है, मैंने अभी पहले भी बताया था। तो इसका आंसर होगा यस। नेक्स्ट, व्हाट डू यू नोटिस इन ए रेक्टेंगल, आपने इस रेक्टेंगल में नोटिस क्या किया है, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड, आपको अपने शब्दों में बताना है। तो हमने ये नोटिस किया है कि रेक्टेंगल में 4 साइड होती है और इसकी जो आमने सामने की लाइंस होती है या फिर जो लेंथ होती है वो बराबर होती है, इक्वल होती है, और इसके 4 कॉर्नर्स भी होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेक्टेंगल हैज 4 sides and 4 corner and opposite sides are equal, इसकी जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। नेक्स्ट, सेम टू सेम, माई आंट गिफ्टेड अस अ बोर्ड गेम, मेरे आंट ने एक बोर्ड गेम गिफ्ट किया है। ओ दिस टाइल्स आर एग्जैक्टली लाइक स्क्वायर, यहाँ पर देखिए ये जो है ये सेम टू सेम स्क्वायर शेप का दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए
द चेस एंड लूडो बोर्ड आर आल्सो स्क्वायर इन शेप। तो ये कह रहा है कि ये जो चेस है और ये जो लूडो है वो दोनों ही स्क्वायर शेप के हैं। बट वेन आई फोल्ड देम दे बिकम ए रेक्टेंगल। बट यहाँ पर ये गर्ल कहती है जब मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ तो इसकी जो शेप है वो रेक्टेंगल हो जाती है। आई वंडर वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो यहाँ पर ये लड़का थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि आखिर रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर ये दोनों ही बैठ के देखिए, आई फाउंड अ डिफरेंस, मैंने डिफरेंस पता लगा लिया है। लुक एट देयर साइड्स, इसके साइड्स देखो। इन ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर ऑल साइड डू नॉट नेसेसरली हैव टू इक्वल इन लेंथ। मतलब रेक्टेंगल के अंदर जो चारों ही साइड होती है वो इक्वल नहीं होती है। इसका कहने का मतलब है कि रेक्टेंगल में तो आमने सामने की साइड ही बराबर होती है ना, और जबकि स्क्वायर में चारों ही साइड बराबर होती है। तो यहाँ पर लड़की कहती है कि रेक्टेंगल में चारों ही साइड बराबर हो जरूरी नहीं, इसकी सिर्फ आमने सामने या फिर जो अपोजिट साइड होती है वो ही लेंथ में बराबर होती है। इन ए स्क्वायर ऑल साइड मस्ट बी इक्वल इन लेंथ। और यहाँ पर देखिए स्क्वायर के अंदर चारों ही साइड क्या होती है, लेंथ में बराबर होती है। सो बोथ है, यानी बहुत यहाँ का यूज किया है रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए। तो दोनों में ही 4 साइड्स होती है एंड दोनों में ही 4 कॉर्नर्स होते हैं। हाउ मेनी स्क्वायर डू यू सी इन दिस ड्राइंग। इस ड्राइंग के अंदर आपको कितने स्क्वायर दिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले 1 और यहाँ पर इसको 2 नंबर देते, 2 स्क्वायर तो हमको यहाँ पर दिख गए हैं। थर्ड स्क्वायर होगा ये छोटा सा, ये होगा 4 स्क्वायर, ये है 5 और एक ये पूरा, यानी यहाँ पर टोटल 6 स्क्वायर है। लेट अस डू, हियर इज ए स्क्वायर, यहाँ पर एक स्क्वायर दे रखा है। ड्रॉ 2 बिगर स्क्वायर अराउंड दिस स्क्वायर। इसके ऊपर आपको इसके मतलब पास में 2 बड़े स्क्वायर बनाना है। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्क्वायर बना लेती हूँ। इसी के ऊपर आप चाहे तो डिफरेंट तरीके से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, यूज मैच स्टिक टू मेक ए स्क्वायर सो दैट हैज स्क्वायर ऑल इट्स साइड्स। आपको मैच स्टिक यानी माचिस की तीलियों का यूज करते हुए कुछ इस तरीके से स्क्वायर बनाना है कि इसकी हर साइड पर स्क्वायर दिखे। हाउ मेनी स्क्वायर डिड यू गेट, और आपको कितने स्क्वायर मिलते हैं। तो देखिए अगर आप माचिस की तीली को इस तरीके से लेते हैं, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ। नेक्स्ट, इस तरीके से तो यहाँ पर देखिए हमको टोटल 5 स्क्वायर मिलेंगे, 1 2 3 4 और एक ये पूरा 5। तो टोटल हमको 5 स्क्वायर मिलते हैं। नेक्स्ट, कंप्लीट द स्क्वायर यूजिंग साइड गिवन बिलो। यहाँ पर हमको ये जो स्क्वायर दे रखे हैं इनको कंप्लीट बनाना है। तो यहाँ पर इस तरीके से बना लेंगे, इसको इस तरीके से बनाएंगे एंड तरीके से सारे स्क्वायर को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट, use the square cut out from the book to this activity. How many different shapes can you make by joining? आपको अपनी बुक से कुछ अलग अलग कलर्स के स्क्वायर कलेक्ट करने हैं और आपको बताना है कि जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो कौन कौन से शेप्स बनेंगे। तो देखिए 2 स्क्वायर्स को हम जब मैच करते हैं या मिलाते हैं तो कौन कौन से शेप बन सकते हैं। 2 स्क्वायर को बनाने पर हमको कुछ इस तरीके की शेप मिल सकती है। नेक्स्ट हमको मिल सकती है कुछ इस तरीके की शेप। नेक्स्ट, और हमको इस तरीके की शेप भी मिल सकती है। नेक्स्ट, 3 स्क्वायर को जब 3 स्क्वायर को मिलाकर बनाएंगे तो हमको 1 2 एंड 3 इस तरीके से बना सकते हैं। 1 2 3 इस तरीके से शेप बना सकते हैं। नेक्स्ट 1 2 एंड 3 इस तरीके से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, 4 स्क्वायर, अगर आपको 4 स्क्वायर ज्वाइन करके कोई शेप बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे। 1 2
3 and 4. Next 1 2 3 4. तो इस तरीके से आप अलग अलग डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. टिक द शेप्स दैट आर रेक्टेंगल. जो भी इसमें रेक्टेंगल है उनको आपको टिक करने हैं. राइट द शेप्स दैट आर रेक्टेंगल. जो भी इसमें रेक्टेंगल है उसके ऊपर आपको राइट टिक करना है. तो देखिए सबसे पहले रेक्टेंगल, ये ऑरेंज कलर का ये रेक्टेंगल है. नेक्स्ट आमने सामने की साइड जो बराबर हो वो रेक्टेंगल होती है. सेकंड ये होगी. नेक्स्ट ये रेड कलर का, ये भी रेक्टेंगल है. नेक्स्ट ग्रीन कलर ऑल्सो रेक्टेंगल. येलो कलर ऑल्सो रेक्टेंगल. ऑरेंज ऑल्सो रेक्टेंगल एंड पिंक. नेक्स्ट, विच फिगर आर नॉट रेक्टेंगल, एक्सप्लेन बाय. कौन से फिगर है जो कि रेक्टेंगल नहीं है और ये भी बताना है कि क्यों, वो क्यों रेक्टेंगल नहीं है ना. तो देखिए पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से फिगर है जो रेक्टेंगल नहीं है. तो ये रेक्टेंगल नहीं है, ये भी रेक्टेंगल नहीं है, ये भी रेक्टेंगल नहीं है और ये भी रेक्टेंगल नहीं है. क्योंकि इनकी जो आमने सामने की जो साइड है, जो लेंथ है वो इक्वल नहीं है. तो इसका आंसर होगा बिकॉज opposite sides are not equal. नेक्स्ट है, नेक्स्ट कैन यू फोल्ड ऑल कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शीट इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ कॉर्नर रिमेन द सेम. अगर आप किसी स्क्वायर शीट को इस तरीके से फोल्ड करते हैं कि उसके जो कॉर्नर है वो सेम ही रहते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो यस पॉसिबल है. अगर हम इस तरीके से इसको फोल्ड करें तो इसके जो चारों कॉर्नर है वो सेम ही रहेंगे. तो इसका आंसर होगा यस, ऑल द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शीट कैन बी फोल्डेड इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ कॉर्नर रिमेन सेम. नेक्स्ट, मेक स्क्वायर ऑन ए कार्डबोर्ड शीट and cut along the dotted line mark on the square as show to get 4 triangles. यहाँ पर कहा गया है कि एक कार्डबोर्ड शीट स्क्वायर शेप की लेनी है और उसको डॉटेड पॉइंट है यानी कि ये वाला और ये वाला, इसको इस तरीके से कट करना है कि आपको 4 ट्राइंगल मिल जाए. 1 2 3 4. मेक एज मैनी डिफरेंट शेप पॉसिबल बाय ज्वाइनिंग 3 ट्राइंगल टूगेदर. अब आप 3 ट्राइंगल को ज्वाइन करते हुए अलग अलग डिजाइन आपको ड्रॉ करनी है. हाउ मैनी शेप यू कैन मेक. तो आप कितनी शेप बना सकते हैं? तो देखिए अगर ट्राइंगल को हम लेते हैं तो हम 1 2 3, एक शेप तो ऐसे बना सकते हैं, दूसरी 1 2 एंड 3, ये शेप बना सकते हैं. नेक्स्ट शेप हम बना सकते हैं 1 2 3. तो आप जितने चाहे उतनी अलग अलग डिजाइन बना सकते हैं, अलग अलग शेप बना सकते हैं. नाउ ट्राई विथ 4 ट्राइंगल टुगेदर. अब यहाँ पर आपको 4 ट्राइंगल लेने हैं और उनको एक साथ ज्वाइन करते हुए डिजाइन बनानी है. तो देखिए एक तो मैं बता देती हूँ यहाँ पर बाकी क्या बनाएंगे. तो यहाँ पर हम बना सकते हैं एक तो ये सिंपल सी 1 2 3 4. एक हम बना सकते हैं 2 इस तरीके से और 2 इस तरीके से. नेक्स्ट हम बना सकते हैं ऐसे 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 और इस तरीके से. और बाकी की कुछ डिजाइन्स आप खुद से ड्रॉ करेंगे. सो बच्चों, पार्ट 1 वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है क्योंकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी. तो इसलिए अगली वीडियो को हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे और पूरा चैप्टर उसमें कवर कर लेंगे. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाने में कंजूसी बिल्कुल ना करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.